हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी और स्टाइलिश नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करेंगे। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 4 इंच तक रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो आप 9 इंच तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो मैं नेक बना रही हूँ इसकी गहराई आप 7.5 इंच से 7.25 इंच तक इस गहराई को रख सकते हैं। ये बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसकी शेप इस तरह की है। इसके बाद हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम ऊपर जो हमने निशान लगाया है इसको हम राउंड शेप देंगे। ऊपर राउंड शेप देने के बाद हम यहाँ से करीब 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जो मैंने 7.5 से 7.25 इंच पर निशान लगाया है, अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसको 7 या 7.5 इंच पर ही लगाएं। और इसके बाद हम इसको इस तरह से शेप देंगे। यहाँ से जो हमने ये 1.5 इंच पर निशान लगाया है इसमें मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से आधा या 1.25 इंच पर हम इसी शेप में ये निशान लगाएंगे और नीचे से हम इसको इस तरह से कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेंगे और उसको बीच में से फोल्ड करेंगे और बीच में से फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से उस पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच है। और यहाँ पर इस तरह से करके एक कट लगा देंगे। जो हमने कट लगाए हैं इनके ऊपर अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हुए हम अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं प्रेस से। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से अपनी बुकरम को रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और ये सिलाई लगाने के बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर बाहर से इसके कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे ताकि आसानी से अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाए। और ये कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और हमने जो क्रीज बनाई है इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम बिल्कुल बीच में से अपनी कुर्ती को फोल्ड करते हैं और उसमें भी बीच में क्रीज बना लेते हैं और उसके बीच में एक कट लगा लेते हैं। इसके बाद हमने जो कट लगाए हैं ये कट आपस में मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और ये दोनों निशान एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम से थोड़ा बाहर बाहर इसी शेप में कटिंग कर लेंगे
ये कटिंग करने के बाद हम पहले एक कट यहाँ पर लगा देंगे। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और बीच बीच में हम छोटे छोटे कट पूरे गले पर लगा देंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे। अपने नेक को पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे और इसके बाद हम इसके किनारे किनारे पर पूरे गले पर एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम एक ओरेप पट्टी लेंगे और इस ओरेप पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी हुई है और लंबाई हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे जो हमारे पूरे नेक पर आ जाए। और इसके बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे और जैसे हम अपनी डोरी सिलते हैं इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमें इसको ज़्यादा बारीक नहीं सिलना है, थोड़ा मोटा सिलना है। सिलाई में हमें इसको बराबर दबाना है, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं दबाना है। मैंने इस पूरी ओरेप पट्टी पर सिलाई लगा ली है और एक साइड से इसको बंद कर लिया है। अब हम इसको सीधी करेंगे। हम सुई में धागा डालते हैं तो मैंने थोड़ा मोटा धागा लिया हुआ है। अगर आपके पास ऐसा धागा नहीं है तो आप रील का धागा भी यूज कर सकते हैं। उसको कई बार फोल्ड करके आप सुई में डाल लें और उसमें यहाँ पर गांठ लगा लें और जिस साइड से बंद है उस साइड से हम इसको इस तरह से निकालते हैं। और इसके बाद हम इस डोरी के बीच में से सुई निकालेंगे और दूसरे सिरे पर ये सुई निकाल देंगे। दूसरे सिरे पर सुई निकालने के बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा अंदर करेंगे कपड़े को इस तरह से और इसको इस तरह से हम खींचते हैं। और डोरी को सीधी कर लेंगे और सीधी करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। पट्टी पर प्रेस करने के बाद हम इस ओरेप पट्टी को इस तरह से अपने नेक पर लगाएंगे। पहले हम इसके किनारे पर इसको सीलेंगे। इस तरह से नेक की शेप में हम इसको सीलते चले जाएंगे। इसको हम बिल्कुल किनारे पर लगाकर सिलेंगे तो ये पहले हमें थोड़ा ध्यान से सिलना है, थोड़ा आराम आराम से हमें इसको लगाना है। जहाँ पर हमारे गोलाई के बाद ये हल्का सा कॉर्नर बनता है तो यहाँ तक सीधी सिलने के बाद हम अपनी ओरेप पट्टी को ऐसे पलट लेंगे, मशीन को उठा लेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर अपने आप ही बन जाएगा और इसको इस किनारे पर ही सिलते चले जाएंगे। जो हमारा नीचे कॉर्नर है उस पर आने से पहले हम इस तरह से हल्की सी अपनी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक पट्टी को तो हमारा यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा। और फिर हम इसको बिल्कुल किनारे पर रखते हुए दूसरी साइड भी इसको सील लेंगे। एक साइड से और एक पट्टी सिलने के बाद अब हम दूसरी साइड पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एंकर थ्रेड लेते हैं और अगर आपके पास एंकर थ्रेड नहीं है तो इसकी जगह आप रील का धागा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको कई बार फोल्ड करना पड़ेगा, काफ़ी बार। और मैंने जो एंकर थ्रेड है उसकी मैंने देखिए 4 लेयर ली हैं। अब हम इनकी डोरी बनाएंगे। हम किसी चीज़ में इसको पहले इस तरह से थोड़ा सा किसी चीज़ में हम बांध लेंगे इसको और हम इस पर काफ़ी सारे बल डालते हैं। इस तरह से एकदम टाइट कर लेना है हमें इसको बल डाल के।
इसके बाद हम इसको यहाँ से खोल लेंगे और इसको बिल्कुल बीच में से हम फोल्ड करेंगे। दोनों कॉर्नर ऐसे हम इसके पकड़ेंगे और ऐसे छोड़ देंगे। और जितनी बड़ी आपको डोरी बनानी है उसका डबल आपको धागा लेना है लंबाई में। देखिए बिल्कुल सेम तरीके से हमने थोड़ी बड़ी डोरी बनाई है और इसके दूसरी साइड में मैंने ये नोट लगा ली है और सेम कलर का धागा हम सुई में डालते हैं। सुई में डाल के हम इसको अपने गले के किनारे पर डबल मैंने धागा लिया हुआ है, इस तरह से हम अपने नेक पर इसको सीलते चले जाएंगे। इस तरह से निकालेंगे और साइड में पट्टी की साइड में इस तरह से हम इसको सील देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसी तरह से टाके निकालते जाएंगे और इस डोरी को सीलते जाएंगे। अगर कहीं से आपको ये डोरी हल्की सी लूज लग रही है तो हल्का सा आप इसको इस तरह से ऐसे लपेट लें और फिर देखिए जैसे यहाँ पर इसका ये डिजाइन है इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे, फिर नीचे सुई निकालेंगे। एक बार मैं आपको और इसमें सील के बता रही हूँ। इस तरह से हम डोरी के बीच में सुई निकालते हैं और अपने नेक के साइड में इस तरह से उस टाके को निकाल देंगे। फिर थोड़ा सा आगे हम डोरी के बीच में सुई निकालेंगे और नेक के इधर इस साइड में निकाल देंगे। मैंने दोनों डोरी नेक के ऊपर ही सील दिया है और यहाँ पर जो बची हुई डोरी थी उसकी कटिंग करके यहाँ पर मैंने नोट लगा दी है और ये शोल्डर के साथ हमारी डोरी सिल जाएंगी। और यहाँ पर ये मैंने हाथ से बटन बनाकर लगा दिए हैं। अगर आपको ये बटन बनाने और लगाने नहीं आते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालती हूँ, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।